हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय जेपी सिंह पर। अगर आपने इस प्रश्नावली का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पिछले वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे इस प्रश्नावली की क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। ठीक है, अंश और हर की बात कर रहे हैं, तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक बात यहाँ तक बोला गया है, ठीक है, कि अंश और हर में एक जोड़ दें तो क्या होता है, भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, और दूसरा बात कहा गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह क्या हो जाता है, 1/2 में बदल जाती है। दो बातें कही गई हैं, इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हल करते हैं। हमें क्या करना है, वो भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर। मान लेते हैं, मानना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है, जब अंश को x मान लिए और हर को y मान लिए, इस प्रकार से हमारा जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, x बटा में y। ठीक है, ये हमारा भिन्न हो गया। आइए अब हम लोग काम करते हैं प्रश्नानुसार। क्या बोला गया है, पहली बात कि अंश में एक जोड़ दे, यानी कि हमारे पास भिन्न क्या है, x बटा में y, और कहा गया है अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में एक जोड़ देते हैं भाई, तथा हर में से एक घटा दे, तो हर में से एक घटा लेते हैं। तो क्या हो जाता है, ये जो भिन्न है किसमें बदल जाता है, एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अंश में एक जोड़ा और हर में एक घटाया, जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा था। तो कहा गया कि ये जो भिन्न है बदल जाता है एक में, बदल दिया मैं। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ये उधर जाएगा, तो ये x + 1 बराबर एक गुणा इतना चीज, तो एक से तो किसी में गुणा कराने पे उतना ही होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारे कितना, y - 1। इसको इधर ला देंगे, x - y बराबर, ये क्या है उधर जाएगा, इधर आपका -1 बचा हुआ है, ये +1 है, उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इधर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा x - y बराबर -2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन के दूसरे भाग की। क्या बोला गया है भाई, कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तथा दूसरी बात क्या बोला गया है कि हर में, देखिए यहाँ से है, ये भिन्न वही है x बटा में y, और कहा गया कि हर में क्या कर दें, एक जोड़ दें, हर में सिर्फ क्या कर दें, एक जोड़ दें, तो ये भिन्न जो है ये क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा गुणा में, और ये 2 इधर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर, इसका गुणा 1 के साथ होगा तो y + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड ला देते हैं, 2x - y बराबर 1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है। आपको हल करना है किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है ना, तो गुणांक पहले देखते हैं ना दोनों समीकरणों में। अगर मान लीजिए मुझे y को पहले विलुप्त करना है, तो y के गुणांक को देखा जाएगा, तो गुणांक तो बराबर है, इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, मतलब 1y ये भी है, 1y ये भी है। तो ये तो काम हो जाएगा, गुणांक बराबर नहीं करना है, गुणांक ऑलरेडी बराबर है। अब हम क्या कहेंगे समीकरण 1, अब 1 + 2 करने पर कि 1 - 2 करने पे, तो आपको मैंने क्या बताया है कि जिसे हम लोग खत्म करना चाहते हैं उसके चिन्ह को देखते हैं। ठीक है, चिन्ह क्या है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब चिन्ह समान है ना, तो क्या करना होता है, समीकरण 1 - समीकरण 2 करने पर। आइए, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x - y बराबर -2, और ये हमारा है 2x - y बराबर 1। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, घटाने जा रहे हैं ना समीकरण 1 से समीकरण 2 को। ठीक है, तो क्या होगा भाई, दूसरे वाले समीकरण का चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, और ये माइनस हो जाएगा हमारा। x में से 2x घटाएंगे कितना हो जाएगा, सिर्फ
हमारा माइनस एक्स बचेगा, ठीक है ना। वैसे ही माइनस एक्स में एक्स सॉरी माइनस वाई में वाई जोड़ेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। एक्स का वैल्यू हमें मिल गया 3, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूं। आप कहेंगे कि एक्स के मान को कहाँ रखेंगे, आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, मैं 1 में रख रहा हूं। अब क्या कहेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख लेते हैं। क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है, लेकिन क्या करना है, x का मान रखना है, x नहीं लिखना है। तो x का मान कितना है, 3 है, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -2 और 3 उधर जाएगा तो -3, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 5, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है, 3, और यहाँ पे y का वैल्यू मिला 5। तो इस प्रकार से आप कह देंगे कि भिन्न जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, हमने कितना यहाँ पे लिया था, x बटा में y, तो x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 5, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, नोट करिए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना, ये पहली बात है। दूसरी बात कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये हमारी दूसरी बात हो गई, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि नूरी और सोनू की आयु जो है वो ज्ञात करें। हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, क्यों, क्योंकि इन्हीं का हमें उम्र पूछा गया है, ठीक है। इनका उम्र दिया नहीं गया है, इनके उम्र का कुछ संबंध दिया गया है, उसका हम उपयोग करके इसका हल करेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, मतलब अभी नूरी जो है x वर्ष की है, और सोनू की वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है, मतलब सोनू अभी y वर्ष का है, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या कहेंगे भाई, अच्छा एक बात जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x और यहाँ पे y, ये क्या है, ये आपका नूरी की आयु है और ये क्या है, सोनू की आयु है, ठीक है ना, वर्तमान आयु है ये। अब कहा जा रहा है प्रश्न में, पहली बात ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो अभी बताइए नूरी जब x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष की होगी, अभी अब 15 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले, अभी अब 15 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने के होंगे, 15 - 5 के होंगे, यानी 10 साल के होंगे ना। तो उसी प्रकार से अभी आप क्या देख रहे हैं कि 15 साल के अभी हैं और 5 साल पहले बताने के लिए आप 15 में से 5 घटा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये नूरी अभी 1 साल की है, तो 5 साल पहले कितने की होगी, x - 5 की, और सोनू 5 वर्ष पहले कितने का होगा, x - 5 का, यानी कि ये दोनों का आयु हो गया कितने साल पहले का, 5 वर्ष पहले का, ठीक है ना। चलिए अब कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब कि अगर ये 1 इकाई इसकी आयु रही होगी तो इसकी आयु जो होगी वो 3 इकाई रही होगी। मतलब ये जब 10 वर्ष का होगा, अगर मान लो कि ये 10 वर्ष का होगा तो ये लड़की कितने की होगी, 30 वर्ष की होगी। इसका मतलब यही हुआ ना, 3 गुना ये है। अगर मुझे बराबर करना हो तो मैं क्या करूंगा, इधर 3 से गुणा कराऊंगा तो ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं। अगर इसे भी बराबर करना हो तो मैं इसे इसमें 3 से गुणा कराऊंगा तो ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से ये जो है 3 गुनी है इसकी आयु की, ठीक। तो ये 3 गुनी है ना, ये 1 इकाई है तो ये 3 इकाई है, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा जो है इस साइड कराएंगे और ऐसा करने से ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बन गया हमारे काम। अब हम इसको कर देते हैं आगे, x - 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 3y - 5 15। और चर वाले पद को हम एक साइड कर लेते हैं, x - 3y बराबर हो जाएगा -15 + 5, यानी कि x - 3y बराबर हो जाएगा हमारा कितना, -10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। कहेंगे तथा, फिर अब काम करते हैं अगला क्या बोला गया है बात कि 10 वर्ष बाद, अच्छा अब ये नूरी है और ये हमारा सोनू का आयु है, ये नूरी की आयु, ये सोनू का आयु। कहा गया 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। जैसे हम
हम 15 साल के अभी हैं, ठीक है, तो 10 साल बाद कितने के होंगे? 15 + 10 के होंगे ना। तो अगर ये x वर्ष की अभी है तो 10 साल के बाद कितने की होगी? x + 10 वर्ष की होगी, ठीक है ना। चलिए, अब कहा गया है कि 10 वर्ष के पश्चात, यानी 10 वर्ष के पश्चात हम दोनों का आयु निकाल लिए। अब कहा गया कि नूरी की आयु, ये नूरी की आयु है, सोनू की आयु की 2 गुनी थी। मतलब ये 1 इकाई था तो ये कितना था? 2 इकाई था, दुगुना था। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इधर 2 से गुणा। मतलब कि ये जो है, ये नूरी का आयु है, इसकी आयु का दुगुना है, ये दुगुना है, ये 1 है तो ये 2 है। बराबर करने के लिए 2 से इधर गुणा करा देंगे, हो जाएगा ना काम। चलिए, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? चलिए, ये हो जाएगा हमारा x + 10 बराबर ये कितना हो जाएगा? 2y, और 2 का 10 के साथ गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा x, और ये 2y को इधर लाइएगा ना, चर वाले पद को एक साइड कीजिएगा, 2y बराबर 20 और -10 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर मैं लिखता हूँ, ये हमारा हो जाएगा कितना? x - 2y बराबर 10। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या कहेंगे? अब 2 समीकरण आपके बन गए और इन्हें क्या करना है? विलोपन विधि से ही हल करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले ये डिसाइड करते हैं कि किसको हमें खत्म करना है दोनों समीकरण में से पहले, ठीक है ना। दोनों समीकरण में जो भी चर दिए गए हैं, 2 चर हैं, इनमें से पहले किसको खत्म करना है ये हमें सोचना होता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि y वाले जो पद हैं, ठीक है ना, इनके गुणांक जो है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, और x वाले पद को देखते हैं तो इनके गुणांक जो है वो समान है। तो यही आसान है कि इसी को हम लोग पहले खत्म करें। तो इसको जब खत्म करेंगे तो इनके चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे जब चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं? समीकरण 1 - 2 कहेंगे, समीकरण 1 - 2 करने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है भाई? यहाँ पे x - 3y बराबर -10। दूसरा समीकरण कितना है? x - 2y बराबर 10। क्या करना है? घटाना है, तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाएगा सबका। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, तो x - x खत्म हो जाएगा ये, और 3y माइनस में है और 2y प्लस में, तो कितना हो जाएगा? -y, यानी 1y बराबर कितना हो जाएगा? -20। माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू आ गया 20, ठीक है। अब आप कहेंगे कि y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में कह सकते हैं, 1 में रखने पर, आइए 1 में रख लेते हैं समीकरण 1 में x के मान को, सॉरी y के मान को। तो यहाँ पे क्या है? x - 3 और y का वैल्यू कितना है? 20 बराबर कितना? -10। ये हो जाएगा x - 20 60 बराबर -10। ये हो जाएगा x का वैल्यू -10, और ये -60 इधर जाएगा तो +60 हो जाएगा। यानी हमको यहाँ पे मिला x का वैल्यू कितना? x बराबर -10 + 60 कीजिए, 60 में से 10 घटाइए, बात बराबर है। -10 + 60 कीजिए, ये 60 में से 10 घटाइए, बात वही है ना, कितना हो जाएगा? 50। ये हमें मिल गया x का वैल्यू। अब आप कहिएगा, अतः आपने क्या माना था? x को क्या माना था आपने? नूरी का वर्तमान आयु ना, अतः नूरी का आयु जिसे आपने x माना था, तो x का वैल्यू कितना मिल गया? 50। आप कह सकते हैं 50 वर्ष, ठीक है। और दूसरा कौन है? सोनू है। सोनू की वर्तमान आयु जिसे आपने क्या माना था? y माना था, तो y का वैल्यू हमें कितना मिल गया भाई? 20। तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। ये हो गए दोनों हमारे आंसर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक 83 संख्या ले रहा हूँ, इसमें आप बात करेंगे ये क्या है? एक संख्या ऐसा है जिसमें 2 अंक है, मतलब ये 2 अंकों वाली संख्या है ना। इसमें 3 क्या है? इकाई अंक है, और
याद कीजिए बचपन में हमसे कहा जाता था ये 2 अंक वाली संख्या है, इसका विस्तार करें। तो हम लोग क्या करते थे, लिखते थे इसको 10 गुणे 8 प्लस 3, ठीक है। ऐसे भी देखें तो 10 8 80 3 83, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे ये 8 क्या है, दहाई प्लस इकाई, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2 अंकों वाली संख्या में दहाई अंक को हम x माने और इकाई अंक को y माने, तो ये 2 अंक की जो संख्या होगी उसका रूप क्या होगा, 10 गुणे x प्लस y हो जाएगा। ये 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ये 2 अंक की संख्या हो गई। तो यहाँ पे हमारी 2 अंकों की संख्या जो होगी वो कैसी हो जाएगी, 10x प्लस y। कोई दिक्कत? अब आइए कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया भाई कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक मतलब इनका, ठीक है ना। ये एक अंक हुआ 8 और एक अंक हुआ 3। अगर कहा जाए कि 83 के अंकों का योग ज्ञात करें तो क्या कहेगा, 8 प्लस 3। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास संख्या में कौन कौन से अंक हैं, x और y, और कहा जा रहा है कि इनका योग जो है 9 है, मतलब कि x प्लस y बराबर 9 है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में जो आगे बात कहा जा रहा है उसको देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो 2 अंकों वाली संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि 10x प्लस y का 9 गुना, ठीक है ना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक को पलटा जा रहा है, मतलब कि इकाई वाले स्थान की संख्या को दहाई वाले स्थान पर रखा जा रहा है और दहाई वाले स्थान की संख्या को इकाई वाले स्थान पे रखा जा रहा है। मतलब कि अब जो अंकों को उलटेंगे तो हमें जो नई संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होगी, 10 गुणे y प्लस x, यानी क्या प्राप्त होगा, 10y प्लस x प्राप्त होगा अंकों को उलटने पर, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है इसके बारे में क्या कि इस संख्या का 9 गुना, यहाँ पे है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब कि ये जो है इस संख्या का 2 गुना है, मतलब ये 1 इकाई है तो ये 2 इकाई है, ठीक है ना। अगर ये 10 है तो ये कितना है, 20 है। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कराएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर 2 से गुणा होगा, अब ये इक्वल हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 90x प्लस 9 से गुणा होगा ये 9y हो जाएगा बराबर 20y प्लस 2x, ठीक है। इधर ला देते हैं, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। ये हमारा कितना हो जाएगा, 88x और माइनस 11y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 11 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 11 कॉमन कर देता हूँ तो क्या बचेगा, 8x माइनस y बराबर 0। अब इस 11 को मैं उधर ले जाऊंगा तो बट्टा के नीचे जाएगा, यानी 0 के नीचे जाएगा। तो 0 बट्टा में कोई भी संख्या वैल्यू तो 0 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे, अब ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इनको विलोपन विधि से हल करना है। अगर हम देखें तो y का गुणांक बराबर है तो हम y को खत्म करने की बात सोचेंगे, तो देखेंगे y का चिन्ह ना, y का चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो क्या करेंगे, जब विपरीत चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, आइए प्लस समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, जब चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है तो समीकरण 1 प्लस 2 करते हैं, और जब चिन्ह क्या होता है, समान होता है तो समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 8x माइनस वाई बराबर 0। क्या करना है, हमें जोड़ना है ना, तो 8x और 1x और 8x कितना हो जाएगा, 9x, और ये खत्म हो जाएगा बराबर 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 बट्टा
समीकरण एक में या दो में किसी में भी रख सकते हैं, मैं एक में ही रखूंगा, एक में रखने पर आइए x के मान को समीकरण एक में रख लेते हैं। क्या भाई यहाँ पे x प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा एक प्लस वाई, एक्स के जगह पे मैंने एक रख दिया, मैंने यहाँ पे बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 8, दिखाई दे रहा है ना, y का वैल्यू 8 आ गया। ठीक, अब आप क्या कहेंगे, जगह नहीं है यहीं पे मैं लिख देता हूँ। हमें अगर हम देखें तो x का वैल्यू मिल गया 1, y का वैल्यू मिल गया 8, तो कहिएगा अतः दो अंकों की संख्या, अतः दो अंकों की संख्या बराबर आपने क्या माना था 10x प्लस वाई ना, तो ये 10 अपने जगह पे, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 10 से कम 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, पैसा कितना निकालना है मीना को 2000 रुपए। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से जो पैसा देता है बैंक में, उससे बोला कि मुझे 2000 रुपया निकालना है, लेकिन मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए का ही नोट चाहिए। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कि बैंक से उसने कुल 50 और 100 का नोट मिला के कितना नोट प्राप्त किया 25 नोट। ठीक है, याद कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट किए, कितने कितने नोट प्राप्त किए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि वही चीज मानिए जो चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो हम मान लेते हैं कि माना 50 रुपए के कुल 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पहली बात को हम यहाँ पे ध्यान दें तो कहा जा रहा है कि मीना ने 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई और क्या करती है वो 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट ही बैंक से लेती है। अब जरा सा मुझे एक बात बताइए, मैं काम कर रहा हूँ प्रश्नानुसार। अगर आपके पास 50 रुपए का एक नोट है तो उस नोट का मूल्य कितना होगा 50 रुपए। अगर 50 रुपए का दो नोट हो तो 50 दूनी का 100 रुपया हो गया मूल्य। अगर 50 रुपए का 3 नोट हो तो 50 3 150 रुपया हो गया मूल्य उसका। अगर 50 रुपए का 4 नोट हो तो 50 चौके 200 रुपये उसका मूल्य हो जाएगा, होगा ना। तो वैसे ही अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या आपके पास कितनी है x है, तो क्या हो जाएगा 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा 50x, और 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुणे y। ये 100 रुपया है और नोटों की संख्या y है, तो क्या कर रहे हैं कुल मूल्य निकालने के लिए 100 रुपए का नोट है और जितनी संख्या उससे गुणा करा रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया हमारा 50 रुपए के नोटों का कुल वैल्यू, और ये क्या हो गया 100 रुपए के नोटों का कुल वैल्यू, और टोटल मिला के कितना है 2000 रुपये। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी इसको थोड़ा सा छोटा करके तब समीकरण नाम देंगे, समीकरण का नाम देंगे। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 50 कॉमन कर सकते हैं, 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे 2y हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा हमारा 2000। ठीक है, अब यह हो जाएगा हमारा x प्लस 2y बराबर 2000 बटा में 50, 0 से 0 कैंसिल, और यह हो जाएगा 5 के 20, ये 40 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे तथा दूसरी बात को देखते हैं। दूसरा बात क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कि जितना ये दोनों, मतलब कि 50 रुपए का नोट कितना उसने प्राप्त किया है x और 100 रुपए का कुल नोट कितना प्राप्त किया है y, दोनों मिला के कहा जा रहा है कितना है 25 नोट है, यानी कि x प्लस y बराबर कितना है 25 है। ये टोटल ये 50 रुपए का नोट प्लस 100 रुपए का नोट, टोटल नोट कितना है 25, तो मैंने 25 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए
विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं और विलोपन विधि से ही हल करना है, तो y का गुणांक अगर देखें तो दोनों में अलग अलग है, लेकिन y का गुणांक बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम x को देखें तो x का गुणांक जो है वो बराबर है। यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है। ठीक है, हम पहले x को ही खत्म करने की बात सोचेंगे। ठीक, अब देखें तो इनका गुणांक, इनका चिन्ह जो है वो समान है, तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। जब चिन्ह समान रहता है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं ना। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 40 और समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 25। क्या करना है, घटाना है, चिन्ह क्या हो जाएगा उल्टा, ये खत्म हो जाएगा, 2y में से 1y घटेगा y हो जाएगा और 40 में से 25 घटेगा हो जाएगा 15, यानी कि y का वैल्यू हमें मिल गया 15 और x का वैल्यू हमें क्या करना है, अभी ज्ञात करना है। अब कहिएगा कि y के मान को कहाँ पे, समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं, फायदा होगा। समीकरण 2 में हम लोग y का वैल्यू रख लेते हैं, x प्लस y का वैल्यू, x प्लस y है ना, तो y का वैल्यू तो हमको मिल गया 15 बराबर 25। ठीक है, अब इधर कर देता हूँ, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कितना, x बराबर 25 और ये 15 इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमको मिल गया कितना, 10। ठीक है, तो अब आप कह दोगे, अतः 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितना था, x था ना, तो x का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है, 10 हो जाएगा आंसर। और दूसरी बात, 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या बराबर, आपने क्या माना था, y ना, 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या आपने y माना था, तो यहाँ पे y बराबर हमारे कितना हो गया, वहां पे 15, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो गए। यानी कि 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी है, 10 और 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी है, 15, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस प्रश्नावली का। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब 3 दिन का किराया जो है फिक्स है। ठीक है ना, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। मतलब 3 दिन आप रखिएगा बुक को, तो उसका जो है पैसा जो है वो फिक्स है कि इतना ही लगेगा। उसके बाद जो है प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया लगेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए 3 दिन का किराया आपका फिक्स हो गया 10 रुपया, ठीक है, तो 3 दिन आप रखिए आराम से 10 रुपया दीजिए। अब उसके बाद प्रत्येक दिन का मान लीजिए कि आपको 6 रुपया लग रहा है प्रत्येक दिन का, तो एक दिन रखिएगा तो 10 प्लस 6, अगर सॉरी ये 3 दिन प्लस 1 4 दिन का कितना लगेगा आपका 16 रुपया। ठीक है, ये 3 दिन का है, ये 3 दिन का आपका ये फिक्स हो गया है कि 10 ही रुपया लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप क्या करते हैं 5 दिन के लिए ले लेते हैं किताब को, आप पुस्तक को 5 दिन रखते हैं अपने घर, तो 3 दिन का किराया 10 रुपये लगेगा और 5 दिन में 3 दिन का तो लग गया, 2 दिन बच रहा है ना, तो प्रत्येक दिन का 6 रुपये लग रहा है, तो 2 दिन का और बच रहा है ना, 3 दिन का तो 10 रुपये लग गया, 2 ही दिन बच रहा है ना, तो 6 दुना 12 रुपया। मतलब कि आपसे कितना लिया जाएगा, 5 दिन का किराया आपका हो जाएगा 22 रुपया, ये आपका 4 दिन का किराया कितना हो गया 16 रुपया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी यही बात है। कहा जा रहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया लगता है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि मूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। यही हमारा 2 बात है जिससे कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। एक बात ये हो गया और दूसरा बात जो है हमारा ये हो गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो जो चीज कहा निकालने के लिए कहा जाता है उसी चीज को हम लोग मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि प्रथम 3 दिनों का
नियत किराया जो है 100 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है y रुपया है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ऐसा। आइए अब हम लोग कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया भाई कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया रखे। मतलब सरिता 7 दिन पुस्तक रखती है तो 3 दिन के लिए कितना पैसा लगेगा? प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपया है, बचा कितना? 4 दिन ना, तो 1 दिन का y रुपया लग रहा है तो 4 दिन का कितना रुपया लगेगा? 4y। ठीक है ना। अब कितना टोटल ये दे रही है भाई दुकानदार को? 27 रुपया, तो ये 27 हो गया समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी बात को देखते हैं। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है भाई कि मूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। मतलब कि ये सुशी जो है, मूसी नहीं सुशी है, ये क्या करती है, पुस्तक को लेती है तो 5 दिन रखती है तो 3 दिन का किराया कितना देगी? 100 रुपया। और बाकी बचा कितना? 2 दिन, तो 1 दिन का y रुपया लग रहा है तो 2 दिन का कितना लगेगा? 2y। और टोटल पैसा कितना ये जमा करती है? 21 रुपया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल करना है। अगर देखिए तो यहाँ पे क्या है, x के गुणांक जो है वो बराबर है, इनके चिन्ह भी समान है, तो आप क्या कीजिएगा, कहिएगा समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। क्या है? क्योंकि इनका जो चिन्ह है वो समान है, तो जब समान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 ना, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 21। क्या करना है, घटाना है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 2y घटा कितना बचेगा, 2y बराबर ये कितना हो जाएगा भाई, 27 में से 21 घटेगा हमारा हो जाएगा 6, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा में 2 यानी कि 2 3 6, तो y का वैल्यू हमें मिल गया कितना 3। ठीक है ना। अब आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा आपकी y के मान को, y के मान को समीकरण 1 में या 2 में रखिए, समीकरण 2 में मैं रखता हूँ, रखने समीकरण 2 में मैं रख लेता हूँ। ये कितना है, x है प्लस 2y है, तो 2y का वैल्यू 3 है बराबर 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा, अभी मैं पूरा लिख देता हूँ, x प्लस 3 दूनी का 6 बराबर 21। ठीक है, इधर मैं मिटा दूं, मिटा देता हूँ, ये आप कर चुके होंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 21 और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो आप क्या कहेंगे, अतः x का वैल्यू मिल गया हमको यहाँ पे और y का वैल्यू वहां पे मिला नहीं था, हमको x और y का ही मान निकालना था ना। क्या कहिएगा, अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जिसे हमने माना था x, और x का वैल्यू कितना आ गया 15, तो हमारा कितना है 15 रुपया, ये आंसर हो गया। और दूसरी बात क्या बोला गया था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो था उसे हमने y माना था, तो y का वैल्यू हमें कितना मिला है 3 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब प्रथम 3 दिन के लिए, मतलब 3 दिन आप पुस्तक को लेके घर पे रखोगे तो उसका किराया कितना लगेगा 15 रुपया, और उसके बाद जितने दिन आप रखोगे तो एक एक दिन का, जैसे 4 दिन आपने रखा तो 3 दिन का किराया 15 रुपया और चौथा दिन का किराया 3 रुपया, 15 3 18 हो गया। 5 दिन रखोगे तो 3 दिन का किराया 15 रुपया और बाकी 2 दिन के 3 रुपया, तो 3 3 6 और 15 ये 21 रुपया हो जाएगा। ठीक है, रुकिए, इस तरह से ये जो है हमारा प्रश्नावली 3.4 जो है खत्म हो गया। आप जो है अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ आप शेयर भी करें।